टेस्ट फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर, क्रिकेट के सिकंदर, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-21 की और फास्ट बॉलिंग के क्राइटेरिया की। तो एक निगाह डाल लेते हैं साल 2020-21 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल फास्ट बॉलर्स की। कुछ कुल मिलाकर 6 फास्ट बॉलर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-21 में शामिल किया गया है। उनकी कारकर्दगी क्या रही है उस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2020-21 में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो ऐलान किया है, 6 फास्ट बॉलर को साल 2020-21 सीज़न के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 6 फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी वो बॉलर हैं जो तीनों फॉर्मेट में टीम पाकिस्तान के लिए दस्तयाब हैं। मोहम्मद अब्बास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट तक महदूद हैं। नसीम शाह भी उन 6 फास्ट बॉलर्स में शामिल हैं जो कि नौजवान फास्ट बॉलर हैं, और लेकिन वो भी अब तक सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेले हैं। 16 T20 मैच खेलने वाले उस्मान खान चंदवारी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की C कैटेगरी में है। हारिस रऊफ को इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया गया है जिन्होंने सिर्फ 2 T20 मैच खेले हैं। मोहम्मद हसनैन भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 6 फास्ट बॉलर्स का पार्ट हैं। फिर आइंदा साल पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप और एशिया कप खेलना है, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जिन फास्ट बॉलर्स को शामिल किया गया है, अगर उनका मैं तजुर्बा देखता हूँ तो वो सिर्फ 36 मैचों का है। और कुछ रोज़ कबल अगर हम बात करते हैं तो न्यूजीलैंड ने साल 2020-21 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें 8 फास्ट बॉलर्स थे। और अगर मैं उनका तजुर्बा इस फॉर्मेट की क्रिकेट में देखता हूँ तो आप हैरान होंगे, 166 मैचों का तजुर्बा T20 क्रिकेट में जो न्यूजीलैंड ने साल 2020-21 का ऐलान किया है वो शामिल है। तो माजिद भट्टी साहब, क्या मिसबाउल हक साहब नहीं देख रहे ये चीज़ें? क्या मिसबाउल हक साहब को इस बात का इदराक नहीं है? हमने न्यूजीलैंड के साथ आपको कंपेयर करके दिखाया, और एक तरफ ये क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन डोमेस्टिक फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग इंग्लैंड से लेकर आ रहे हैं, टीम फॉर्मेशन न्यूजीलैंड से बना रहे हैं। तो ये चीज़ें करते हुए भी अगर देख लेते तो शायद हमें ये बताना ना पड़ता। देखिए, ये इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बात आपकी सही है कि तजर्बा हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जो एक मिसबाउल हक और वकार यूनुस जो हमारे बॉलिंग कोच हैं, उनकी जो सोच नजर आ रही है, अब ये यंग फास्ट बॉलरों की तरफ जा रहे हैं। अगर कहीं बहुत ज्यादा डिजास्टर हो गया तो फिर मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को मौका मिल सकता है। अदरवाइज इनकी सोच यही है कि इनके पास पेस अच्छी है, बल्कि एक और नाम है दिलबर हुसैन, वकार यूनुस रिसेंटली उनका भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि T20 में दिलबर हुसैन को भी हम ट्राई कर सकते हैं। लाहौर कलंदर्स के वो फास्ट बॉलर हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये नए फास्ट बॉलर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब ये शाहीन शाह अफरीदी के अलावा जितने नए फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद हसनैन भी चाहे उसमें हम शामिल कर लें, जब उन पर प्रेशर पड़ेगा तो फिर पता चलेगा कि वो कितने पानी में है। लेकिन ये बात ठीक है कि हमारी फास्ट बॉलिंग में वो तजर्बा नहीं है जो दुनिया के दूसरे फास्ट बॉलिंग हम अटैक को देखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलरों को हम बार बार कहते हैं कि उनके बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं, वो अपनी पिचेस पर आउट करते हैं, और T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन बाहर के बॉलरों के लिए, पाकिस्तान के बॉलरों के लिए भी खासी मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल में वो अंग्रेजी में एक बार बार मुहावरा यूज करते हैं कि कैच-22 सिचुएशन है मिसबाउल हक और वकार यूनुस के लिए। उन्होंने नए फास्ट बॉलरों पर इन्हिसार तो किया है, अब देखना है कि ये जब फास्ट बॉलर पानी में उतरेंगे तो तब पता चलेगा कि कितना अच्छा डिलीवर करते हैं। लेकिन नौजवानों के लिए जरा मुश्किल कंडीशन है आगे चल के। सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान के लिए आप खेले हैं, ड्रेसिंग रूम आपने इमरान खान के साथ, सरफराज नवाज के साथ, अब्दुल कादिर मरहूम के साथ शेयर किया है जो पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में आप कोचिंग स्टाफ में शामिल रहे हैं। ये जो अभी माजिद भट्टी साहब बात कर रहे थे, तजुर्बे का कोई नेमोल बदल नहीं होता। नौजवान बॉलर आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको सारा बर्डन उन बॉलर्स पर डालकर उनके कंधे झुकाना नहीं चाहिए, बल्कि तजुर्बे के साथ जो है इन बॉलर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, ये सोच है कि हम पूरा साल खिलाते रहते हैं, नौजवान बॉलर्स को रगड़ा लगाते रहते हैं, और जब ये नाकाम हो जाते हैं तो कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20, एशिया कप, तो फिर हम घूम कर पिछले देखने लगते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ICC वर्ल्ड कप 2019 आपके सामने है, पूरे साल कौन कौन खेलता रहा, किस किस को खिलाते रहे। वर्ल्ड कप की बारी आई तो 2 साल के बाद वहाब रियाज को बुला लिया, आमिर जो इंग्लैंड की सीरीज़ नहीं खेले उनको आपने वर्ल्ड कप खिला दिया। तो ये कब तक चलता रहेगा?
कब तक ये एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे? देखिए वही प्लानिंग की बात होती है ना कि एक आदमी की माशाल्लाह से इंजमामुल हक साहब थे, उनका फोकस जो था अपने भतीजे के अलावा मुझे तो नहीं नज़र आ रहा था कुछ और था। उन्होंने जो इतनी ब्लंडर्स किए हैं वर्ल्ड कप से पहले के, जो 5 मैचों की सीरीज़ में आपने कप्तान को उठा के घर भेज दिया, उससे बड़ी ब्लंडर कोई हो सकता है कि एक कप्तान जिसने जाके मैच लड़ाना था, वर्ल्ड कप कोशिश करनी थी जीतने की, उसको आपने वर्ल्ड कप से पहले जो 5 इंपॉर्टेंट मैच थे ऑस्ट्रेलिया के, उसको घर भेज दिया और आपने अननेसेसरी किस्म के लड़कों को खिलाकर उनको प्रैक्टिस करा दी और जिनका कोई फ़ायदा नहीं था। रिजवान को मैच खिला दिए आपने, हारिस को इतने खिला, हारिस ने वहाँ पे जाके क्या कौन से बड़े, एक आधा शायद 50 है उसका, अच्छा खेलता है वो, मगर वो उसकी वो क्वालिटी, आपने बहुत ज़्यादा मैच खिलाए। तो आपने उस वक्त भी आपकी प्लानिंग का कुछ नहीं पता था कि आप क्या करना चाह रहे हैं। और यही चीज़ जो है जैसा कि अभी आप बता रहे हो, वाकई मैं अभी बैठा सोच रहा था कि ये ऑन द पेपर तो हमारा पेस अटैक बहुत कमज़ोर लग रहा है। कमज़ोर से मतलब है कि जैसे मैंने अभी कहा ना आपको कि विवियन रिचर्ड जैसे शख्स ने मुझसे, हम जब उनसे बातें करते थे जब ड्रेसिंग रूम वगैरह में, उसने यही कहा गेंद हिलता है तो उसका डर लगता है, तेज़ गेंद का डर नहीं लगता। तो आजकल तेज़ गेंद को जितनी आप तेज़ गेंद करेंगे उतनी तेज़ शॉट पड़ता है, गेंद को हिलना ज़रूरी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ नया बॉल का बॉलर गेंद हिलाए, अगर वो नहीं हिला सकता तो वो बॉलर ही नहीं है, उसको फिर आप बॉलर में नहीं मानता। हारिस रऊफ जैसे मैं आपकी मिसाल देता हूँ, हो सकता है उनको ये बात मेरी बुरी लगे, लाहौर कलंदर वालों को ये बात बुरी लगे कि उनकी जो विकटें होती हैं ना उमूमन वो मार धाड़ के वक्त की होती हैं, आखिरी ओवर में आ गए 2, उसने मार रहा है, कोई छक्के मारने की कोशिश कर रहा है, रन एक्सेलरेट कर रहा है, डंडे उड़ के, वो उनको उस जगह पे तो बहुत अच्छी विकटें मिल जाती हैं। मगर हमने कभी उनको ऐसे आउट करते हुए नहीं देखा कि वो स्ट्रेट कोई जा रहा हो, स्लिप लग गई हो, इनसाइड एज लग गई हो, लेग बिफोर हो गया, कोई थ्रू द गैप बोल्ड हो गया, कोई अच्छी सी गेंद करके, नहीं। वो सिर्फ आखिरी ओवर के डेथ बॉलर के बॉलिंग में वो अच्छी बॉल करते हैं, जब उनकी पिटाई हो रही होती है तो वो विकटें ले लेते हैं, और ये इट्स अ फैक्ट, आप उठा के देख सकते हैं। तो ये ज़रूर है। अब आपकी जो आपने जो एनालाइज़ किया है वो बड़ा ज़बरदस्त किया है कि भाई अगर हम वर्ल्ड T20 के लिए जा रहे होंगे तो उससे पहले जब 2-4 मैच होंगे, हो सकता है उसके बाद वही फैसला हो कि वहाब आमिर को दोबारा लेके जाया जाए, हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए इनकी प्लानिंग का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फुकदान है। क्रिकेट के सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और टेस्ट फास्ट बॉलर T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का सबसे बड़ा नाम सोहेल तनवीर लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। और सोहेल तनवीर साहब, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 मुनक्किद हो चुके हैं, यानी 5 सीज़न अब तक हो चुके हैं, और मां सिवाय पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 2 शर्टों के अलावा आपने 4 फ्रेंचाइजीज़ की शर्टें जो हैं वो ज़ेब तन की है। 2 बार आप मुल्तान सुल्तान के लिए खेले, आपकी मौजूदा टीम भी मुल्तान सुल्तान है, एक बार आप कराची किंग्स के लिए खेले, एक बार आप कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले, एक बार आप लाहौर कलंदर के लिए खेले। आखिरी 2 सीज़न में अगर मैं आपकी कारकर्दगी देखना चाहूँ तो वो मयारी हमें नज़र आ रही है। 2019 में आप चैम्पियन टीम कोयटा ग्लैडिएटर के लिए खेले थे, 12 मैचों में आपने 15 विकेटें हासिल की थी, 4 for 21 आपकी बेस्ट बॉलिंग। फिर मैं मौजूदा सीज़न की अगर बात करूं जिसको अभी मुकम्मल होना है, साल 2020 पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5, आप एक बार फिर मुल्तान सुल्तान के लिए खेले, 8 मैचों में आपने 12 विकेटें हासिल की, 4 for 13 आपकी बेस्ट बॉलिंग, और आपका इकॉनमी रेट 6.8। तो सोहेल, लास्ट 2 सीज़न तो आप 2 मुख्तलिफ टीमों के लिए खेले, लेकिन एक टीम मैन की तरह आपको जहां मौका मिला आपने परफॉर्म किया, और पाकिस्तान सुपर लीग में 5 सीज़न में आपने 4 टीमें बदल दी। मुस्तकबिल तो आपका ताबनाक है, लेकिन आप अभी गैर मुल्की लीग्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि घर भी तो चलाना है आपने? नहीं याया, अच्छा कुछ कह रहा मैं याया सवाल मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ इस बारे में कि यार आप टीम इतने जल्दी क्यों चेंज होता है? क्या आपको वो हटा देते हैं? या शर्टें अच्छी नहीं लगती आपको? नहीं, या शर्टें जमा करने का शौक है, ये कह है सोहेल। शर्टों वाली बात मेरे ख्याल में वो लोग मांगते बहुत हैं, तो मैंने कहा चलें डिफरेंट शर्ट्स जरा अच्छी है ना, वैरायटी होनी चाहिए। नहीं वैसे क्या ऑन अ सीरियस नोट क्यों तब्दील होती है? इस दफ़ा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चलें ऑन अ सीरियस नोट, मुझे खुद आइडिया नहीं कोयटा ग्लैडिएटर के साथ क्या हुआ, आई डोंट नो, जो खैर मेरी बात उन्होंने आपको हटाया ड्यूरिंग द टूर। अच्छा, यहाँ पर मैं सिकंदर बख्त साहब ये क्लियर कर दूं कि ये खिलाड़ी के अपने हाथ में होता नहीं है, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। नहीं, रिटेन तो करते हैं ना, 9 लड़के रिटेन करते हैं, कुछ ऐसा है ना कोई रूल ड्राफ्टिंग से पहले? सिक्कू भाई, प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि मेरी लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो मेरी कैटेगरी पीसीबी ने जो है वो बढ़ा दी थी, तो कोयटा ग्लैडिएटर के पास ऑप्शन था या मुझे या नवाज़ को वो रिटेन कर सकते थे, क्योंकि हम सेम कैटेगरी में थे और सरफराज थे उनके पास।
तो यानी यहाँ भी पसंद नापसंद का फैक्टर था नवाज। बस वो ऑब्वियसली दे थॉट के मे बी शायद उनको नवाज की ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो और वो मुझे दोबारा ड्राफ्ट में से पिक करना चाह रहे थे, बट मुल्तान ने कर लिया। थोड़ा सा झटका तो ज़ाहिर है मुझे भी ऑब्वियसली, क्योंकि चैंपियन टीम का आप हिस्सा हो और आपकी कंट्रीब्यूशंस हों। लेकिन आप लकी रहे, आप जिस टीम में वापस आए उस टीम ने जो है वो टॉप किया टेबल के ऊपर। जी बिल्कुल, मैं वही कहने लगा था। तो मैं आप कहें कि एक थोड़े एक एंगर के साथ आया था कि नहीं, मैंने हैव टू प्रूव इट। और वो आई एम हैप्पी कि आई वाज पार्ट ऑफ मुल्तान सुल्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर शायद कोयटा का हिस्सा होता तो कोयटा फिनिश्ड एट द बॉटम दिस टाइम। बट yes, मुल्तान इज़ माई टीम एंड वी डिड रियली वेल, वी प्लेड एज ए टीम। आपके सामने है हमारी परफॉर्मेंसेस के जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में हमने तकरीबन तमाम टीमों को जो है वो बहुत ही टफ़ टाइम दिया। कोई भी टीम हमारे करीब नहीं आई उस तरीके से। तो आई थिंक इट वाज अ गुड सीजन फॉर मी। अच्छा, तो एक और चीज़ में, या तो सुहेल बहुत लकी है या बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। ही इज़ वेरी लकी एंड हैव इज़ वेरी गुड बॉलर। जब ये हर कोई इनको पिक कर लेता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वरना कई लोग अंधेरों में चले जाते, आपको पिक ना किया जाए तो यू आर गॉन। तो इस लिहाज से क्या उसमें ड्राफ्टिंग में आप पैसे भी कम कर लेते हैं अपने चाहें तो? सिक्कू भाई देखिए, परफॉर्मेंस स्पीक्स इटसेल्फ। और मेरे स्टैट देखिए, दो चीज़ें होती हैं। आप खुद माशाल्लाह क्रिकेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहे आप, अभी भी आप जियो का हिस्सा है। आप देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपका ओवरऑल पूरा जो आपका कैरियर होता है, एंड देन दूसरी चीज़ जो आपकी होती है वो करंट परफॉर्मेंसेस होती हैं, जो कि आपको किसी भी टीम में सिलेक्शन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप मेरी अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं, याया ने आगे मेंशन किया कि मैं पाकिस्तान का लीडिंग T20 विकेट टेकर हूं, वर्ल्ड में नंबर 5 हूं, ठीक है। पावर प्लेज में, जैसा आपने वो स्विंग बॉलिंग का जिक्र किया, कि मैं बाय फार लीडिंग विकेट टेकर हूँ पूरी वर्ल्ड में इन पावर प्लेज। पहले 6 ओवर्स में कोई भी मेरे करीब भी नहीं है। मेरी 130 के करीब पावर प्लेज में विकेट्स हैं, जो कि उसके बाद सुनील बद्री हैं शायद, सैमुअल बद्री हैं शायद, जो कि कोई 80-90 विकेट्स पे हैं। डेथ में मैं ओवरऑल तीसरे नंबर पे हूँ, जिसमें मेरे ऊपर डिवाइन ब्रावो हैं, लसित मलिंगा है, और तीसरा बॉलर मैं हूँ जिसने डेथ में भी सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हुई हैं। तो ये मेरा ओवरऑल स्टैट्स है। तो डेफिनेटली जब लोग टीम्स बनाते हैं, आपको पता होगा अभी मुल्तान सुल्तान ने भी 3-4 वो एनालिस्ट हायर किए हुए थे टू सेलेक्ट देयर टीम। तो मेरी परफॉर्मेंसेज हैं जो कि लोग मुझे सेलेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी आपको ये तो ऐसा कि जेब से पैसे दे के प्लेयर ले रहे होते हैं, तो बिल्कुल तो कोई पैसे किसी को नहीं देता। बगैर किसी शक के आपकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है, मगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट का ये अलमिया है कि हमारे पाकिस्तान टीम के जो मेन प्लेयर हैं, जो कि इस वक्त सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हिस्सा हैं, उनको आपकी फ्रेंचाइजेस नहीं खिला रही थी। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इस लिहाज से मैं समझता हूँ यू आर वेरी गुड, माशाल्लाह से आपकी परफॉर्मेंस स्पीक्स, और आप माशाल्लाह से लकी भी हैं, वरना तो आपको पता है यहाँ से ऐसा गायब किया जाता है पता भी नहीं चलता। वेरी वेल डन जी। कोशिश मेरी यही होती है कि जहाँ पे भी मौका मिले, और मुझे भी ज़ाहिर है दुख होता है ऑफ कोर्स जब आप इतना ज़्यादा डिलीवर करते हो, परफॉर्म करते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट T20, तो आई थिंक आई डिज़र्व टू बी इन पाकिस्तान टीम। लास्ट 3 टूर्नामेंट जो डोमेस्टिक हैं अगर मैं उठा के देखूँ तो उनमें भी कंबाइंड अगर मैं सबको करूँ तो उनमें भी मैं सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाला हूँ। लास्ट डोमेस्टिक T20 जो था उसमें टॉप विकेट टेकर था। तो आई थिंक मेरे हाथ में यही है, मैं यही कुछ कर सकता हूँ, एंड आई वांट टू डिलीवर फॉर पाकिस्तान। क्योंकि आई फील कि जितना खेलते आप जाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आता है, तो जो कुछ मुझे अभी आता है शायद आज से 5-6 साल पहले नहीं आता था। तो अब जो डिलीवर करने का टाइम, आई होप कि इफ़ अथॉरिटीज़ या मैनेजमेंट फील्स के उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो आई फैंसी माई चांस। इफ़ नॉट, आपके हाथ में यही है कि यू कीप ट्राइंग। और जिस तरह अभी मैं बता रहा था कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनका सिर्फ 36 मैचों का तजुर्बा है। न्यूजीलैंड जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उनका 166 मैचों का तजुर्बा है। तो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का सबसे बड़ा नाम सोहेल तनवीर है, बड़ा तजुर्बा इनके पास है, दुनिया की मुख्तलिफ लीग खेलने का तजुर्बा है। तो मुस्तकबिल करीब में उम्मीद रखें सोहेल तनवीर को दिया जलाएँ, हैं इनको उम्मीद एक बार फिर ग्रीन शर्ट पहनने की? देखिए ऑनेस्टली रमज़ान का महीना है और आखिरी अशरा भी चल रहा है,
तो अगर साफ गोई और सच्चाई से बात करें तो मुझे इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बोलूं, मुझे एक और चीज है भट्टी साहब, मेरा जो एक्सपीरियंस में थोड़ा सा हार्ड कहने वाला हूँ कि ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स आते हैं ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप आती हैं, उसके अंदर वो जो दूसरा माफिया होता है ना, जो क़य्यूम रिपोर्ट, जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट वाला जो माफिया है ना करें सिकंदर, नहीं, मैं बहुत स्ट्रांग बात कर रहा हूँ, ये बहुत काम करता है, ये अपने हम ख्याल लोगों को लेके चलता है। आई एम वेरी सॉरी मुझे ये कहना पड़ा, मैं देखिए मेरी अब उम्र का उस हिस्से में हूँ रिटायरमेंट वाली, तो मैंने जो सारा तजुर्बा जो सीखा है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, मैं बड़े गौर से देख रहा होता हूँ कि वो लोग जो क्रिकेट को लेके चल रहे होते हैं वो आके कहते हैं जी हमसे कोई पूछा नहीं, हमने तो पता नहीं। वो उनकी टीम के, उन्हीं की टीम के अंदर लड़के होते हैं जो पाकिस्तान का नंबर 1 प्लेयर होता है, वो उनकी टीम से खेल नहीं रहा होता, हर चीज़ जो होती है वो उस हिसाब से चल रही होती है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, एक मुझे एक फीलिंग आती है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। अच्छा सोहेल, जाते जाते ये बता दें कि वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया में आप क्रिकेट खेले। आप अगर मैं लीग क्रिकेट की बात करूं तो कहते हैं कि जो पाकिस्तान सुपर लीग में फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो दुनिया की और किसी लीग में नहीं है। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की फास्ट बॉलिंग का स्टैंडर्ड है वो दुनिया की और किसी लीग में नहीं है? जी सोहेल, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी जी, यही आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, इस बात का तो मेरे ख्याल में काफ़ी बार आपको सुनने में आया होगा कि जो फॉरेनर्स, हम तो बीइंग अ पाकिस्तानी शायद अगर कहें तो वो थोड़ा बायस लगे, लेकिन आपको गाए बगाए जो जितने भी फॉरेनर्स प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं या कोचेज़ आते हैं वो आपको बोलते हुए नज़र आते हैं। जब हमारी उनसे बात होती है, मेरी इस दफ़ा बात, जो हमारे फील्डिंग कोच थे वो पहली दफ़ा आए पाकिस्तान, तो वैसे ही टूर्नामेंट से पहले बातचीत हो रही थी टीमों के ऊपर ही, तो वो मुझे कहने लगे यार कि अगर मैं टीम शीट्स उठा के देखूं सब टीम्स की, तो मैं जब बॉलिंग लाइनअप देखता हूं तो मुझे तकरीबन हर टीम की बॉलिंग लाइनअप एक इंटरनेशनल टीम की बॉलिंग लाइनअप लगती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड इतना हाई है बॉलिंग का, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आपने अभी देखा शेन वॉटसन ने भी, मेरे ख्याल में एक अभी मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने भी प्रेज़ किया कि PSL और IPL के जो स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बड़े हाई हैं। क्रिकेट क्वालिटी के हिसाब से वो कंप्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं होता, क्रिकेट की क्वालिटी पे एक बड़ी कम्पिटिटिव क्रिकेट होती है। तो आई थिंक वर्ल्ड वाइड आपको प्रेज़ देखने को मिलता है, विच इज़ वेरी ट्रू। अगर आप, मैं अपनी टीम की बॉलिंग लाइनअप की अगर बात करूँ तो आप देखें कि जुनैद खान जो कि पाकिस्तान के एक प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो हमारी टीम में उनकी जगह, बिकॉज़ हमें एक इमर्जिंग बॉलर खिलाना पड़ता था तो उनकी जगह नहीं बन पा रही थी। जुनैद खान जैसे बॉलर को ज़्यादातर मैचेस बाहर बैठना पड़ा उनको। इसी तरह बाकी टीम्स में भी यही हाल था कि आप देखें कि जो भी बेंच स्ट्रेंथ थी बाकी टीम्स की वो भी इतनी ही स्ट्रॉन्ग थी कि वो किसी भी टीम में वो बॉलर फ़ौरन जगह बना सकते थे। तो दैट शोज़ के पाकिस्तान सुपर लीग के जो बॉलिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कितने हाई हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फास्ट बॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल तनवीर साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे, सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ कराची से मौजूद थे और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ आज के इस शो में मौजूद थे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के लिंक एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं, सैयद या हुसैनी को इजाज़त दीजिए स्कोर की पूरी टीम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।